हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में चर्चा करूंगी जो लगभग सभी घरों में पाई जाती है या फिर प्रयोग किए जाती है। ये ऐसी मेडिसिन है या फिर एक ऐसी औषधि है जो किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी दुकान पर आप कह सकते हो, यहाँ तक कि जनरल स्टोर पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये एक प्रकार की ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि इस दवा को प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के कारण से मैक्सिमम लोग इस दवा का प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे कि इस दवा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, या फिर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होने के बावजूद क्या इसके कुछ दुष्परिणाम हैं, फायदे हैं या नुकसान है, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे। आज हम बात करने वाले कब्ज में प्रयोग किए जाने वाली औषधि के बारे में। आज के समय में पेट की समस्या होना या फिर कब्जियत होना, कब्जियत मतलब कि अगर आपको हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा अगर आपको कब्जियत रहती है, यानी कि पेट साफ नहीं होता है, मल कड़ा होता है, जोर लगाना पड़ता है, या फिर मल की मात्रा खुलकर नहीं आ रही है, तो उसे आप कब्जियत बोल सकते हो। कब्जियत में कहीं ना कहीं शरीर में पानी की कमी भी होने लग जाती है। हम में से कई लोग कॉन्स्टिपेशन को या पेट साफ ना होने को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। जब तक कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने लग जाती है तब तक हम इसे सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर अगर हमें हो रही है तो हम दुकान पे जाकर या मेडिकल स्टोर पे जाकर अपने आप दवा ले लेते हैं। लेकिन दवा लेने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी पेट साफ करने वाली दवा को लंबे समय के लिए लेना पड़ रहा है, तो हमें अपने आहार विहार में, खान पान में, रहन सहन में, इन सब चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता हो जाती है, या फिर आपको जरूरत है अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की। क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता, तो आगे चलकर आपको दूसरी बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। आज हम जानेंगे पेट साफ करने वाली औषधि कायम चूर्ण के बारे में। कायम चूर्ण का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, हम इसे एक आयुर्वेदिक औषधि समझते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में या फिर संहिताओं में जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसमें इसका जिक्र नहीं है, इस मेडिसिन का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो कंटेंट डाले गए हैं वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ही है। लेकिन इसका प्रयोग अगर आप अति मात्रा में करते हैं तो आपके शरीर में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। हम इसे आयुर्वेदिक समझकर इसका लंबे समय तक प्रयोग करते जाते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब पेशेंट देखते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कायम चूर्ण एक पेटेंट मेडिसिन है, यानी कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जो विशिष्ट कंपनी के द्वारा ही तैयार की जाती है। बाकी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, वो विभिन्न कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है जो भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है कब्ज के लिए, या अधिकतर घरों में ये आप देखने को पा सकते हैं। आपके घर में किसी को कब्ज की परेशानी है या कोई लंबे समय से कायम चूर्ण का प्रयोग कर रहा है या फिर कायम टैबलेट का भी प्रयोग कर रहा है, या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायी साबित हो सकती है। अगर वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फायदा करेगी। दूसरी बात, अगर आप की उम्र कम है, आप 20 से 35 के उम्र के बीच में हैं, अगर आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है या फिर संतान पैदा करनी है, तो ये चूर्ण आपको प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये टैबलेट आपको प्रयोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें हरितकी पाया जाता है, काला नमक, सज्जी छाल,
सनाई की पत्तियां, ट्यूबरट, यष्टि मधु और अजवाइन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें 50% सिर्फ और सिर्फ सनाई की पत्तियां पाई जाती हैं। सनाई की पत्तियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेचक द्रव्य है और पूरा कॉम्बिनेशन जितने भी चूर्ण या फिर जितने भी औषधियां मैंने बताई इसके अंदर, ये सारे स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव बन जाती हैं। इसका प्रयोग अगर आप कभी कभार करते तो बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी औषधि है। लेकिन अगर आप इसका लंबे समय के लिए प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये आपकी बॉडी में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसमें जो 50% सनाई है वो एक तो स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, दस्त पैदा करती है यानी कि पेट साफ करने में मदद करती है, बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करती है, पित्त का सिक्रेशन बढ़ाती है। इसके प्रयोग के कारण पेट में दर्द और ऐंठन भी हो सकती है, तो पेट में दर्द और ऐंठन ना हो इसके लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स या फिर बाकी कंटेंट बैलेंस करने के लिए मिलाए गए हैं। काला नमक पेट का दर्द को कम करेगा, पेट के कीड़े को कम करेगा और कब्ज को भी कम करेगा। अजवाइन गर्म तासीर की है, वात को कम करती है, भूख बढ़ाती है और रेचक है और पेट दर्द को भी कम करती है। सज्जी छाल ये अपच, पेट फूलना, अफारा होना और इनको कम करती है और पेट साफ करने में मदद करती है। हरट की, मुलेठी और निसोत ये भी दस्त पैदा करने वाले यानी कि पेट साफ करने में मदद करती हैं। मुलेठी पित्त को कम करती है, एसिड लेवल को कम करती है और बाकी जो गर्म तासीर वाले जो औषधियाँ हैं उसको बैलेंस करने में मदद करती है। ये औषधि डायरेक्ट पेट की आंतों पे असर करती है यानी कि पेट की गतिशीलता बढ़ा देती है, मोटिलिटी बढ़ा देती है, मल को नरम बनाती है जिस कारण से मल त्यागने में आसानी हो जाती है। यह एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ये आपकी आंतों की गतिशीलता बढ़ा देता है जिस कारण से मल त्यागने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका लंबे समय के लिए प्रयोग करते हैं तो आपकी आंतों को इसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है। इसके प्रयोग के बिना आपका पेट साफ हो ही नहीं सकता है अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपकी आंतों को ये कमजोर बना देता है। इंटेस्टाइन पूरी तरह से वीक हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं और जो आपकी पेरिस्टेटिक मूवमेंट होती है, जो नॉर्मल पेरिस्टेटिक मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये औषधि उसके विरुद्ध काम करती है, या तो आपकी गतिशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दस्त होने लग जाएंगे इसके प्रयोग के कारण, या फिर आपकी आंतों में पानी की कमी हो जाएगी, रुक्षता हो जाएगी और मल साफ ही नहीं होगा। ये मेडिसिन भी अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो लेने के बाद भी ये काम ही नहीं करेगी, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो ज़्यादा मात्रा में पेट लेने से पेट में दर्द हो सकता है, दस्त हो सकता है, शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट भी डिस्टर्ब हो सकती है, आंतें कमजोर हो सकती है, हैबिचुअल हो सकता है, ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग से संबंध है कि अगर आप 20 से 30 साल के बीच में या 35 साल के बीच में हैं, आपको अभी अपना वंश आगे बढ़ाना है, बच्चे चाहते हैं आप, तो इसका प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इसके प्रयोग के कारण आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है या फिर उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम हो सकती है। तो अगर आप परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका प्रयोग मत कीजिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में 10 से 12 साल के बीच या उससे कम के बच्चों में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर गर्म तासीर की चीजें हैं जो ब्लीडिंग कर सकती हैं। अभी हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है। पहला तो कब्ज में इसका प्रयोग करना है। कब्ज के कारण अगर आपको एसिडिटी है तो प्रयोग करना है। हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है एसिडिटी के कारण या पेट साफ नहीं होने के कारण तो प्रयोग करना है। पेट साफ ना होने के कारण अगर मुंह में छाले है तो इसका प्रयोग करना है। अगर आपको मुंह में छाले कब्ज के कारण नहीं है, किसी और कारण से है, तो ये औषधि काम में नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आपको मुंह में छालों के साथ साथ जलन है या कटा हुआ है या इरिटेशन हो रही है, लालिमा है,
तो भी इसका प्रयोग मत कीजिए। या फिर आपके पेट में एसिडिटी है, पेट में किसी और कारण से छाले हैं, जलन हो रही है, या फिर मुंह में तो छाले हैं ही, मुंह में अल्सर है, लेकिन अगर आपको पेट में भी अल्सर है तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस औषधि की जो तासीर है वो गर्म है। इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए? आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, जो छोटा चाय का चम्मच होता है, यानी कि 3 से 6 ग्राम तक इसका प्रयोग कर सकते हैं रात को सोने से पहले सिर्फ एक बार। अगर आप टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 से 2 टैबलेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हल्का फुल्का कब्जियत है तो 1 छोटा चम्मच लेंगे चाय पत्ती वाला, यानी कि 3 ग्राम तक, और ज़्यादा कब्जियत है तो 6 ग्राम तक, और अगर आपको ज़्यादा कब्जियत है तो 2 टैबलेट तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के कारण क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़, दस्त, हाई बीपी भी हो सकता है आपका, क्योंकि इसके अंदर नमक के कंटेंट है। आपका पोटेशियम लेवल तक भी बढ़ सकता है, शरीर के अंदर पानी की कमी भी हो सकती है। इस कारण से इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। तो कुल मिला के ये औषधि बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है, कब्जियत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इसको एक सॉल्यूशन समझते हैं, लंबे समय के लिए प्रयोग करने लग जाते 6-6 महीने, साल भर, तो ये लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, कब्ज क्यों बनी है, पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं आपको खाना हजम ही नहीं हो रहा है, आप अपने खान पान में कोई गलतियां कर रहे हैं, या फिर पानी कम पी रहे हैं, फाइबर युक्त डाइट ही नहीं ले रहे। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, वो कारण ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पेट साफ करा लेने से काम नहीं चलता है। हो सकता है कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो, क्योंकि कब्जियत हो रही है मतलब खाना पच नहीं रहा है, तो आप जितना भी अच्छा खाना खाओगे वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको वो पोषक तत्व तो मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पहले कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, पाचन करना बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा। मैंने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, कब्जियत से संबंधित, उस वीडियो को भी आप जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि आपके घर परिवार में, आपके नज़दीकियों में किसी को इससे संबंधित परेशानी है और ये वीडियो उनके काम आ सकती है, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने में मदद कीजिए।